हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 11 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। कमरे से माँ ने काउच भी हटवा दिया और भाभी ने अलग कमरे देने से मना कर दिया। मतलब माँ और भाभी ने जानबूझकर ऐसा किया। फिर यह तय हुआ कि पिया गद्दे पर सोएगी नीचे और नील बेड पर। नील ने बेड में से एक गद्दा निकालकर पिया को दे दिया तो पिया ने नीचे ज़मीन पर गद्दा बिछाया और कंबल ओढ़कर सो गई। और नील बेड पर पिया के मन में कोमल की कही बातें घूम रही थी। तुम्हें ही कोशिश जारी करनी होगी, रिश्ता निभाना होगा और तुम उसी कमरे में रहोगी, अलग कमरे में नहीं। याद कर मुस्कुरा उठे। एक हल्का सा सुकून आ गया मन में। भले ही अलग हैं लेकिन एक कमरे में तो हैं। वहीं नील भी बेड पर सो तो गया लेकिन पिया का ज़मीन पर सोना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसके साथ ज़्यादती कर रहा है, किसी और की गलती की सज़ा उसे दे रहा है। परंतु अगले ही पल ख्याल आया, हाँ पर इससे मैं अपने साथ बेड पर सोने भी तो नहीं दे सकता ना। फिर अगले ही पल सोचा, क्यों नहीं सोने दे सकता? आखिर उसकी गलती क्या है? कुछ भी नहीं। तो बेवजह इसे दुख नहीं पहुंचना चाहिए, किसी और की गलती की सज़ा इसे नहीं मिलनी चाहिए। अरे इसे दुख तकलीफ़ तो क्या, इसे तो मुझे खूब इज्जत देनी चाहिए। इस परिवार को इसे सर पर बिठा कर रखना चाहिए। आखिर इसने अपनी परवाह ना कर दो दो घर की इज्जत बचा ली। इसकी जगह कोई और रहती या मैं ही रहता तो कहाँ तैयार होता। वह तो जिया समझकर रस्म पूरा हो गया। अगर मुझे पहले पता होता तो कतई यह शादी नहीं होती। उसके मन में क्या है, वह क्या चाहती है, न मेरे माँ पापा ने पूछा न उसके माँ पापा ने, और अब मैं भी नहीं पूछ रहा हूँ। और यह ऐसी लड़की है कि अपने मन से तो कुछ बोलने से और मांगने से रही नहीं। मेरा गुस्सा, मेरी नाराज़गी या रिश्ता निभाना नहीं निभाना बाद की बात है। कम से कम उसके साथ व्यवहार तो अच्छा कर ही सकता हूँ। अब और उसे रहा नहीं गया और वह तुरंत उठकर बैठ गया। सुनिए, उसने आवाज़ लगाई। पिया को नींद नहीं आई थी। वह ब्लैंकेट के नीचे ही आंखें खोल दी। क्या हुआ, अब मुझे क्यों उठा रहे हैं, क्यों आवाज़ दे रहे हैं? उसने मन ही मन में कहा और कुछ जवाब नहीं दिया। तभी नील ने फिर कहा, सुनिए, उठिए आप। परंतु पिया ने फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। उसने ऐसा दिखाया जैसे कि वह सो गई हो। इधर दोबारा आवाज़ लगाने के बाद भी जब उसने जवाब नहीं दिया तो नील ने सोचा, सो गई क्या? हाँ, शायद सो गई। फिर वह उतरकर पास बैठकर कहा, पिया, पिया उठिए। पहली बार उसके मुंह से अपना नाम सुनकर पिया का मन अंदर ही अंदर गुदगुदा गया। खुशी से आंखें भरने लगी और चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वह बोलने लगी, तब तक नील ने उसके कंधे पर हाथ रख हिलाया। पिया उठिए। करते हुए अब की बार पिया ने कंबल के अंदर से अपना चेहरा निकाला और आंख मलते हुए खुद को ऐसा दिखाया जैसे सच में वो गहरी नींद में सो रही थी। नील ने अब उसका चेहरा हौले से थपथपाया और कहा, उठिए। और मैंने कुछ गलत नहीं कहा कि आप कुंभकर्ण की न्यू वर्जन हैं। आप इतनी जल्दी सो कैसे गई? क्या दिन भर काम कर रही थी आप? देखिए, अगर काम ज़्यादा है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं। घर में बहुत नौकर हैं और वे नौकर बैठकर पगार लेने के लिए नहीं हैं, काम करने के लिए हैं। पर पिया ने अधखुली आँखों में कहा, क्या हुआ? क्यों आवाज़ दे रहे थे? क्यों उठा रहे हैं? चलिए, आप भी बेड पर सो जाइए। सुनकर तुरंत उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा चलिए, आप भी बेड पर सो जाइए। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, यहीं सो जाऊँगी।
आप सो जाइए बेड पर। नहीं, आप ज़मीन पर नहीं सोएंगे, बेड पर चलिए। कितना बड़ा बेड है, आप तो एक कोने में समा जाएंगे। आप हैं ही इतनी दुबली पतली, क्यों जिद कर रहे हैं? मैं यही ठीक हूँ, उसने कई बार कहा, पर पिया इनकार करती रह गई। अंत में नील ने कहा, देखिए, अगर आप नीचे सोएंगी तो मैं भी यहीं सोऊंगा, तो फिर प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि गद्दा छोटा है। अब सोच लीजिए आपको क्या करना है और जल्दी बताइए। सुनकर पिया मुस्कुराकर नज़रें झुका ली और नील एक पल के लिए फिर से उसकी मुस्कान में खो गया। कितनी प्यारी मुस्कान है, और उसे तुरंत झुमके की याद आ गई। क्या करूं? अभी झुमके दे दूं? नहीं नहीं, अभी ठीक समय नहीं है, बाद में फिर दे दूंगा। और फिर उसकी बाह पकड़ उठा दिया और तकिया कंबल भी उठाकर बेड पर रख दिया। तो अब पिया ने भी ज़्यादा इनकार नहीं किया और बेड के एक कोने पर जाकर लेट गई। फिर नील ने जग में से पानी निकाल कर पिया और लाइट बंद कर वापस बेड पर आकर लेट गया। पर उसके लेटते ही न जाने पिया को एक अलग ही सेंसेशन पूरे बॉडी में हुई। झुरझुरी सी दौड़ गई तन में और वह तुरंत उठकर बैठ गई, जबकि दोनों के बीच करीब 1 फुट गैप होगा। उसे इस तरह उठकर बैठते देख नील चौंक गया। क्या हुआ? कोई परेशानी है? कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, तो फिर सो जाइए, काफ़ी देर रात हो गई है, कल सुबह जल्दी उठना है। कहीं न कहीं नील उसके मन की हालत समझ रहा था, तो नील ने मजाक में ही कह दिया, अरे सो जाइए, इतना शर्माने और घबराने की बात नहीं, अपने पति के बगल में ही सो रही हैं आप। अपने पति? उफ, इस वाक्य से तो उसका गला ही सूखने लगा। वह थूक निगलते हुए तुरंत दूसरे तरफ मुंह करके एक कोने पर सो गई। तो नील ने भी पलटकर एक पल के लिए देखा और हौले से मुस्कुराकर वह भी करवटें बदल लिया और मन ही मन बोला, कुछ ज़्यादा ही भोली और सीधी है। भले ही मजबूरी में दोनों एक साथ सोए हो, पर उसका बेड पर सोना, बगल में सोना कहीं न कहीं नील को भी अच्छा लगा और बेहद सुकून दे रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और एक बार पापा की कही बातें फिर दिमाग में गूंज गई, खासकर पग फेरे की रस्म वाली बात। देखता हूँ, अगर कल टाइम मिला तो इसे लेकर चला जाऊँगा ऑफिस जाते समय, और आते समय वापस लेता आऊँगा। जब लगभग सब रस्में हो गई तो यही क्यों बाकी रहे, अपने लिए ना सही, लेकिन इसकी खुशी के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ मैं। अब यही सब सोचते हुए रात के किस पहर में न जाने आँख लग गई उसकी भी। दूसरी तरफ जिया अभी भी नशे में थी, तो वह दोनों गार्ड बाहर निकल गया कुछ खाने पीने के लिए। इधर अब जिया का नशा कम हुआ तो उसकी आंखें खुलने लगी, होश आने लगा, पर फिर भी कुछ देर तक यूं ही बेड पर पड़ी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस ऊपर गोल गोल पंखा चलता नजर आया, सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा था, उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहा। फिर दिमाग पर जोर डाला तो उसे कुछ धुंधला सा याद आने लगा और झटके में उठकर बैठी और चारों तरफ बदहवास सी देखने लगी। मैं यहाँ कैसे? कौन लाया मुझे? और मेरी तो शादी हो रही थी, मुझे अपने नील के साथ जाना है, उसके पास जाना है, वहाँ रहना है, वह बरबरा रही थी। पिछले 2 दिनों से नशे में होने के वजह से सिर बहुत भारी लग रहा था और दर्द भी हो रहा था। वह कुछ देर तक यूं ही सिर पकड़कर बैठी रह गई और पिछली बातें याद करने की कोशिश करती रही। अचानक झटके में उसे याद आया, वह तो एनी के साथ आई थी, पर यहाँ कैसे? कहीं एनी ने तो कुछ करवा? और उसे घबराहट होने लगी और खुद को देखने लगी, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, कहीं इस एनी ने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करवा दिया। लेकिन जब ऐसा कुछ फील नहीं हुआ तो वह चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखने लगी। वह एक कमरे में थी। वह बाहर निकलने के लिए सोची, पर कैसे निकलूं? रास्ता किधर से है? दरवाज़ा किधर है? वह इतनी घबरा गई थी कि बाहर का दरवाज़ा सामने था, वह भी नहीं देख पा रही थी। तभी उसकी नज़र सामने दरवाजे पर गई
उसने खोला तो संयोगवश वह बाहर से लॉक नहीं था। उसने डोर खोला और बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। तब वह बाहर निकली, लेकिन मेन गेट पर वॉचमैन बैठा हुआ था। तो वह उसकी नज़रों से बचकर बाहर रोड पर आ गई। एक तो अनजान शहर, शहर क्या अनजान कंट्री ही थी। उसको समझ नहीं आया किधर जाए किधर नहीं। उसको जो समझ में आया, सामने जो रास्ता दिखा उसी रोड पर बेतहाशा चलने लगी। एक तो कब से कुछ खाया पिया नहीं था, नशे में थी, तो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, ठीक से चल नहीं पा रही थी। फिर भी वह तेज़ तेज़ कदम बढ़ाकर चली जा रही थी। अभी कुछ ही दूर गई होगी कि अचानक आसमान में बादल छाने लगे। जिया घबरा गई। मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ, किससे फ़ोन करूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं और यहाँ कोई पहचान का भी नहीं। उसे रोना आने लगा, पर अपने आंसू उसने पोंछे और हिम्मत से काम लेने की सोची। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे अपने घर पहुंचा दो, अपनों के पास पहुंचा दो। वह हमें ढूंढ रहे होंगे और न जाने वहाँ क्या हुआ होगा जब मुझे नहीं देखा होगा। तो मन में यह सब सोचते हुए चली जा रही थी, तभी तेज़ बारिश शुरू हो गई। वह रोड पर यूं ही चलते चलते काफ़ी दूर निकल गई थी। उधर के सड़कों पर यूं ही लोग कम दिखते हैं और वह सुनसान सड़क पर थी तो उधर लगभग ना के बराबर लोग थे। वह बारिश में अभी भी रोड पर चलती जा रही थी। एक तो भूखी प्यासी, ऊपर से लगातार बारिश में भीगने की वजह से ठंड लगने लगी थी अब तक, और थकान भी काफ़ी हो रही थी। उसके कदम इतने बोझिल हो गए थे कि उठ नहीं रहे थे। तब वह सड़क किनारे बने सीमेंट के एक बेंच पर जाकर बैठ गई। बारिश अब भी हो रही थी। इधर अखिल भी कनाडा में अपने घर तो आ गया, लेकिन मन बेहद बेचैन था। पिया की यादें उसके दिलो दिमाग पर जो छाई हुई थी वह जान नहीं रही थी। ना तो उसे खाना पीना अच्छा लग रहा था, ना ही कुछ काम करना। यहाँ तक कि वह घर से बाहर भी नहीं निकला था जब से इंडिया से आया था। पिता के बिजनेस संभालने का, आगे बढ़ने का, कुछ करने का जो जोश था वह धरे के धरे रह गया। खुद को बहुत अकेला और मायूस महसूस करने लगा। मम्मी पापा से फ़ोन पर लगातार बात होती, वे भी कितना समझाते रहे, पर वह टस से मस नहीं हुआ। जो मन में आया खाया पिया और कमरे में पड़ा रहता था। लेकिन आज जब अचानक बारिश शुरू हो गई तो उठकर बैठा और खिड़की से बाहर बारिश देखने लगा। अचानक मन में ख्याल आया, एक बार बाहर निकल कर आता हूँ, मूड फ्रेश करता हूँ। वैसे भी उसे बारिश बहुत पसंद थी। वह उठा तो उसे फिर पिया की याद आ गई। कितने अरमान थे उसके साथ जीने का, खुलकर मुस्कुराने का, हंसने का, सुख दुख बांटने का। सारे सपने, सारे ख्वाब बस ख्वाब बनकर ही रह गए। बस सब यहीं यूं ही धरे के धरे रह गए। एक बार फिर मायूस होने लगा, लेकिन अगले ही पल सिर झटका और सोच से बाहर निकला, नहीं, मुझे अपना जीवन तो खत्म नहीं करना है। अगर वह माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है तो क्या मैं अपने जीवन के लिए और अपने माँ बाप के लिए इतना नहीं कर सकता? आखिर मैं भी तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, उनकी इकलौती संतान। उनके भी तो कितने सपने होंगे मुझे लेकर, कितनी ही उम्मीदें होंगी, इच्छाएं होंगी। नहीं, अब मुझे अपने मन को मजबूत करना होगा। सोचकर वह बाहर निकला और वह भी रोड पर बारिश में भीगते हुए निकल गया। और तभी पिया के बारे में, तो फिर कभी अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचते सोचते न जाने वह भी काफ़ी दूर निकल गया। और जब उसे भी ठंड लगने लगी तब वह अपने घर की तरफ मुड़ने लगा। तभी रोड किनारे बने बेंच पर एक लड़की बैठी दिखाई दी। अरे कौन है ये लड़की, और इतनी बारिश में अकेली क्यों बैठी है? क्या किसी मुसीबत में है? वह लड़की सलवार कुर्ते में पहनी हुई थी तो ड्रेसिंग से समझ में आ गया कि यह दिखती तो इंडियन है। वह पास गया तो वह लड़की सिर झुकाकर बैठी थी। उसने एक दो बार आवाज़ लगाई
और उसने सिर नहीं उठाया, कुछ जवाब नहीं दिया। तो वह उसके पास गया और उसका चेहरा उठाकर देखा तो शॉक्ड रह गया। वह लड़की कोई और नहीं, जिया ही थी। अरे, यह तो जिया है, यहाँ पर कैसे? उसने कई बार आवाज़ लगाई, परंतु उसने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह अब तक बेहोश हो चुकी थी। उसने कई बार गाल थपथपाया, हिलाया डुलाया, पर जब होश में नहीं आई तो वह उसे उठाया, फिर कंधे पर रखा और अपने घर लेकर आ गया। इधर दोनों गार्ड जब वापस आया तो लड़की को कमरे में नहीं देखा। अरे, यह लड़की कहाँ गई, कहाँ भाग गई? और वह तुरंत बाहर निकला और गेट पर बैठे वॉचमैन से उस लड़की के बारे में पूछा, पर उसने उसे जाते हुए नहीं देखा था, तो उसने मना कर दिया। लेकिन वह कमरे में नहीं है। उसने तुरंत कैमरा चेक करने के लिए कहा तो वह पीछे के रास्ते से निकलती हुई दिख रही थी। उसने तुरंत उसी रास्ते पर उसका पीछा किया, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दी। ओह गॉड, अब तो हमारा खैर नहीं। और वह दोनों लड़की को ढूंढने लगता है। इधर अखिल जिया को लेकर अपने घर आ जाता है। भूख प्यास और लगातार भीगने की वजह से वह अब तक बेहोश थी। ठंड काफ़ी लग चुकी थी। वह सोचने लगा, अब मैं इसके कपड़े कैसे चेंज करूं? और जब कोई उपाय नहीं देखा तो वह अपना टी शर्ट और ट्राउज़र लेकर आया और आंखें बंद कर उसका कपड़ा चेंज कर दिया और तुरंत अपने एक दोस्त, जो कि इंडियन ही था, डॉक्टर था, उसे कॉल कर बुला लिया। उसने दवाई दी। अब तक उसे तेज़ बुखार भी आ चुका था। उसने कहा, इसे बहुत ठंड लगी है, मैंने दवाई दी है, कुछ देर बाद बुखार उतर जाएगा, अगर ना उतरे तो मुझे कॉल कर बता देना। और वह निकल गया। अखिल ने उसे कंबल ओढ़ा दिया और हाथ पैर रगड़ने लगा। क्या करूं? अंकित अंकल को बताऊं कि जिया यहाँ पर है? नहीं, अभी बताना ठीक नहीं। अगर पूछेंगे और पता चलेगा कि वह ऐसी हालत में है तो वह भी चिंतित होंगे। पहले यह होश में आ जाए तो अंकल को इन्फॉर्म कर दूंगा। इधर देर रात गहरी नींद में पिया पलटी मारकर नील के बेहद करीब आ गई और उसके गर्दन में अपनी बाहें लपेट दी। हमेशा से उसे अपनी दादी के पास सोने की आदत थी, तो अक्सर वह दादी के गले में बाहें डालकर सो जाती थी। तो यहाँ भी नींद में दादी समझकर वह उसके करीब आ गई। वहीं नील को अपने गले पर पकड़ का एहसास हुआ तो उसकी आंखें तुरंत खुल गई और पिया को अपने इतने करीब देखकर पूरे तन मन में एक बिजली की तरंग सी दौड़ गई। एकटक वह पिया को देखने लगा। वह गहरी नींद में मुंह खोल कर सो रही थी। उसने उसके शुष्क होठों को देखा और उसका गला सूखने लगा, सांस गहरी होने लगी। वह अपना अंगूठा उसके होंठ पर फिराने लगा, लेकिन तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, यह ठीक नहीं है। जब मुझे रिश्ता ही नहीं निभाना है तो फिर यह उचित नहीं, और इसकी मर्जी के खिलाफ इस तरह नींद में नहीं। नहीं, पर क्या हो गया? यह तो मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है, इसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, लेकिन मैं तो शादी को नहीं मानता हूँ। उसका दिल कुछ और कह रहा था और दिमाग कुछ और। वह दिल और दिमाग के बीच जूझ रहा था। नहीं नहीं, मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। और उसने धीरे से उसकी बाँह अपने गले से निकाल दिया और वह भी करवटें बदल कर सो गया। कुछ देर तक नींद नहीं आई, पर अगले ही पल कुछ देर बाद वह भी नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह उसकी आंख पहले खुली तो देखा पिया सिमटी सिकुड़ी हुई अपना तकिया छोड़कर उसके बाह पर सिर रखकर एक हाथ उसके सीने पर रखकर सो रही थी और वह अब भी गहरी नींद में थी। ओह, शायद इसे ठंड लग रही है, इसलिए यह सिकुड़ गई है। फिर बेहद हौले से उसका सिर उठाकर तकिया पर रखा और तुरंत एसी बंद किया और उसे कंबल ओढ़ा दिया। वह सोई हुई बहुत प्यारी लग रही थी। वह उसे कुछ देर तक यूं ही निहारता रहा, फिर उठकर खिड़की खोल दिया। बाहर से सुबह की ताज़ी हवा अंदर आने लगी और उसकी लटें हवा में इधर से उधर उड़ने लगी, चेहरे पर आने लगी। मुझसे ज़्यादा किस्मत वाला
तो यह उलझी लटे हैं। जो जगह मुझे मिलना चाहिए इस पर यह कब्जा जमा कर बैठा है। बार बार गालों को चूम रहा है, कैसे मुझे चिढ़ा रहा है, जला रहा है। वह उसके गालों पर झुकने लगा, लेकिन अगले ही पल बोला, अरे यह मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। वह तुरंत पीछे हट गया, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ गया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।